हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 70 है। आप पार्ट नंबर 69 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 1311 जो है ना आपको यहाँ पर 6 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4222 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 1311 जो है 6 से किस प्रकार से संबंधित है। तो 1311 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 1 हो गया, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। इन सबको देखिए आपस में क्या करेंगे कि छोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया है? यहाँ पर जोड़ने पर देखिए यहाँ पर कितना गया? 6 आ गया है। ठीक, यहाँ पर 6 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 42 और 22 को देखेंगे तो 42 और 22 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर 4 बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है। इन सबको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं। सबको आपस में देखिए जोड़ते हैं, यानी 4 2 6 2 8 2 10। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया? 10 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 12 दिख रहा है, 12 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर क्या हो रहा है? 11 हो रहा है, 11 के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है? 15 हो रहा है, 15 के बाद में यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 के बाद में यहाँ पर 14 हो रहा है, और 14 के बाद में अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? देखिए एक छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, यानी एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या दिख रहा है। तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है? देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 से क्या लिखेंगे? यहाँ पर 11 लिखेंगे, 11 से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और 10 ले यहाँ पर अगला संख्या को लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर 12 से क्या लिख रहे हैं? 11 लिख रहे हैं। तो 12 में क्या करेंगे? -1 करेंगे, 11 आ जाएगा। और 11 से क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। तो 11 में क्या करते हैं? -1 करेंगे, 10 आ जाएगा। और 10 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? तो यहाँ पर 10 में से भी क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया? 9 आ जाएगा। फिर उससे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16 से क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 15 लिख रहे हैं। तो 16 में अगर 1 को माइनस करेंगे 15 आ गया। और 15 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 14 लिख रहे हैं। तो 15 में 1 माइनस करेंगे तो कितना गया? 14 गया। लेकिन आपसे पूछा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा। तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए 5 के बाद में एक ई वाला देखेंगे। ठीक है, कितना गया? 6 आ गया। कितना गया? 6 आ गया। और 6 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है? हाँ 6 के बाद में देखिए अगर इधर से रखेंगे 6 के बाद में ई लगा रखेंगे, कितना दिख रहा है? 7 हो गया। कितना गया? यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, 6 के बाद में यहाँ पर कितना गया? 7 आ गया। और 7 के बाद में देखिए एक इधर से ई रखेंगे, कितना गया? यहाँ पर 8 आ गया। कितना गया? यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, ये कितना गया? 8 आ गया। और 8 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे ई वाला को, यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये कितना दिख रहा है? यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई दिखेगा तो कितना हो गया? 9 हो गया। ये 9 दिख रहा है। और 9 के बाद में देखिए एक इधर से ई दिखेगा ना, यहाँ पर देखिए ये कितना गया? यहाँ पर 10 आ गया। कितना? यहाँ पर 10 आ गया। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है? तो यहाँ पर 10 को दिख रहा है। यानी 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि इंग्लैंड को यहाँ पर 12, 34, 526 से तथा यानी फ्रांस को यहाँ पर 78, 52, 91 से कूट संकेतिक किया जाता है तो यहाँ पर ग्रीस को किसी कूट कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंग्लैंड को आपको इतना लिखा जाता है यानी फ्रांस को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको बताना है कि ग्रीस को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड को किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई हो गया, एन हो गया, जी हो गया, एल हो गया, ए हो गया, एन हो गया और यहाँ पर डी हो गया। इंग्लैंड को देखिए क्या लिख रहा है, इंग्लैंड को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर 12, ठीक है, 12 कितना लिख रहे हैं, 12, 34, यहाँ पर 52 और यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फ्रांस को देखते हैं। तो फ्रांस को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं और यहाँ पर ई दिया है। फ्रांस को भी क्या लिख रहे हैं, देखिए तो फ्रांस का आपको देखिए यहाँ पर दिया है। तो फ्रांस को क्या लिख रहे हैं, 78 लिख रहे हैं, फिर 52 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 91 लिख रहे हैं। उसी भाषा में आपको बताना क्या है कि यहाँ पर देखिए ग्रीस को लिखेंगे। तो ग्रीस को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जी हो गया, आर हो जाएगा, डबल ई हो गया, ठीक है, डबल यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, यहाँ पर सी दिए और यहाँ पर ई दिए, यानी ग्रीस को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें किस प्रकार से लिखेगा। देखिए इन यहाँ पर इंग्लैंड दिया है, यहाँ पर फ्रांस दिया है, इन दोनों में ही आपको, इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा ग्रीस का आंसर दिया है। कैसे दिया है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है, जी का मान देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यानी जी में देखिए यहाँ पर 3 लिख रहा है, जी को 3 लिखेंगे। अब दिया आर को मान कितना लिख रहा है, आर को देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, ठीक है। तो आर को यहाँ पर 8 रखते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें ई दिया है, ठीक है, ई का मान देखिए यहाँ पर 1 दिया है, तो ई का मान 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सी आ गया, तो सी का मान देखिए कहाँ लिख रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर दिया है तो 9 लिखा है, ठीक है। सी को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। यहाँ पर ई का मान 1 लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ग्रीस को क्या लिखेगा, तो ग्रीस को देखिए यहाँ पर 38, 11, 91 यानी 38, 11, 91 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 38, 11, 91 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, यानी दूध, बकरी, मुर्गी, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दूध, बकरी और मुर्गी, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर दूध मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर दूध को रखते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूध हो गया और दूध के अंदर में देखिए यहाँ पर बकरी आ जाएगी, ठीक है, यानी बकरी हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, बकरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए दूध के अंदर में क्या बकरी आ जाएगी, क्योंकि बकरी दूध देती है। यहाँ पर दूध के अंदर में क्या आ गया, यहाँ पर बकरी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बकरी आ गया, दूध के अंदर में बकरी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या दूध के अंदर में मुर्गी आएगी नहीं, क्योंकि मुर्गी दूध नहीं देती है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको अलग बनेगा, इसका वेन डायग्राम आपको अलग बन जाएगा, ठीक है। ये क्या दिखेगा, यहाँ पर मुर्गी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए दूध दिख रहा है, सबसे कॉमन दूध दिख रहा है, दूध के अंदर में क्या बकरी आ जाएगी और यहाँ पर मुर्गी अलग दिखेगा, यानी इस तरह का आपको इवेंट डायग्राम बनेगा। इस तरह का इवेंट डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन हो था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर कैलेंडर से आपको एक सवाल दिया है कि 20, देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर 20 मई 2018 को रविवार था, ठीक है। तो 26 अगस्त 2018 को बताना कि कौन सा दिन था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 20 मई, ठीक है, यहाँ पर 20 मई लिख लेते हैं, ये 20 मई हो गया, ठीक है। 20 मई 2018 को, ये 2018 को कौन से दिन बोल रहा है, तो रविवार बोल रहा है, ठीक है, ये रविवार हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि 26 अगस्त को, ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी 26 अगस्त को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 26 अगस्त को, यानी 26 अगस्त, ये अगस्त हो गया, ठीक है, ये 26 अगस्त 2018 में पूछा है, ठीक है, 2018 में पूछा है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए तो 20 मई 2018 से लेकर, यानी 20 मई 2018 से लेकर और 20 यानी 26 अगस्त 2018 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 20 मई, ठीक है, ये 20 मई हो गया, 20 मई से लेकर, ठीक है, 20 मई से लेकर यहाँ पर 20 मई 2018 का रखते हैं, 20 मई 2018 से, ठीक है, 20 मई 2018 से यानी 26 अगस्त, ठीक है, यानी 26 अगस्त हो जाएगा, यानी 26 अगस्त 2018 से 2018 तक यानी दिनों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, यानी दिनों की संख्या,
यहाँ पर संख्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए संख्या है, दिनों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 मई 2018 से लेकर 26 अगस्त 2018 तक में कुल दिनों की संख्या कितना गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मई रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मई हो गया है, ये मई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जून हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुलाई हो गया। ठीक है, ये जुलाई हो गया। यहाँ पर ये अगस्त हो गया। ठीक है, ये अगस्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगस्त हो गया। ठीक है, ये अगस्त है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मई बोल रहे हैं, तो मई कितने दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का। और 31 दिन में देखिए 20 दिन ले लिए, तो कितना दिन बचा है, यहाँ पर 11 दिन बचा है। ये जून कितने दिन का महीना आता है, तो जून आपको कितने दिन का महीना आता है, तो जून यहाँ पर 30 दिन का महीना आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जुलाई कितने दिन का महीना आता है, 31 दिन का। और अगस्त में भी आपको देखिए 26 दिन ले लिए, तो कितने 26 तक न लेंगे, क्योंकि 26 तारीख से बोला था, यहाँ पर 26 को रखते हैं। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मई में 11 दिन हो गया, जून में आपको 30 दिन हो गया, और जुलाई में 31 दिन हो गया, और अगस्त में 26 दिन हो गया। इन सभी देखिए 20 मई से लेकर 2018 और 26 अगस्त 2018 तक कुल दिनों की संख्या आप क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए अब इनमें सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, 11, 30, 31, 26 को जोड़ने के बाद में हमको कितना गया, 98 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर, 98 आ जाएगा। और 98 में क्या करते हैं, आप 7 ले भाग करेंगे। ठीक है, देखिए 98 में जब 7 ले भाग करेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए 12 मर्द में, 12 सत्ते 98 होता है। यहाँ पर कितना है, 98, यानी कट गया पूरी। देखिए यहाँ पर 7 से भाग करने पर पूरी यानी कट जा रहा है। ठीक है, पूरी कट जा रहा है, यानी शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी शेष कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी शेष 0 बच रहा है। जब शेष 0 बच रहा है तो रविवार में क्या करेंगे, रविवार में 0 जोड़ देंगे। जब रविवार में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो रवि में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना गया, रविवार ही हो जाएगा, क्योंकि रवि में 0 जोड़ेंगे तो रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी देखिए तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, तो रविवार था। तो रविवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए A, B, C और D कैरम का खेल खेल रहे हैं, यानी A, C और D B यानी B, D यानी पार्टनर है, यानी C, D के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर A का मुख किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A, B, C, D यानी एक कैरम खेल रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कैरम को रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक कैरम हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए सी यहाँ पर बी डी ये पार्टनर है। क्या है, ए सी और बी डी पार्टनर है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ए हो गया, और यहाँ पर सी हो गया, ये पार्टनर हो गया। फिर बोल रहा है कि बी डी यहाँ पर क्या रखते हैं, डी और बी को रखते हैं। ए क्या दिख रहा है, यहाँ पर पार्टनर हो गया। ठीक है, ये पार्टनर है। अब बोल रहा है कि सी जो है ना वो डी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। देखिए तो यहाँ पर डी होगा, ई डी है, डी के बाईं ओर बैठा है। जब डी आपको इस तरह से मुंह करके बैठा है तो डी के बाईं ओर कौन दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। अब ध्यान आगे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, बोल रहा है कि जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, यानी सी का मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सी का मुख दक्षिण की तरफ दिख रहा है ना, दक्षिण की तरफ है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। तो बोल रहा है कि ए का मुख किस दिशा में होगा। देखिए ए किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए किस दिशा में दिख रहा है, यानी ए आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ऊपर दिख रहा है। जब ऊपर की तरफ दिख रहा है तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। जब सी का मुंह दक्षिण की तरफ है तो बोल रहा है कि ए का मुंह किस दिशा की ओर होगा। देखिए ए का किस दिशा की ओर मुंह होगा, क्योंकि देखिए ये ऊपर की दिख रहा है। जब ऊपर की तरफ दिख रहा है ये आपको उत्तर की तरफ मुंह है इसका। ठीक है, यानी ए का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। ठीक है, यानी ए का उत्तर की तरफ मुंह है। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाथ जो है ना आपको अंगूठा से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेन जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा।
देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर हाथ दिख रहा है ना, हाथ अंगूठा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए हाथ का एक भाग क्या होगा, अंगूठा होगा, ठीक है। यहाँ पर भाग को रखते हैं एक है, देखिए यहाँ पर हाथ है, हाथ का एक भाग क्या दिख रहा है, अंगूठा है। उसी प्रकार से यहाँ पर पेन का एक कौन सा भाग होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग होगा, देखिए तो पेन का क्या होल्डर होगा, नहीं होगा, नीब होगा, क्योंकि देखिए नीब होगा, कागज भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उंगली भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाथ जो है, हाथ का एक भाग कौन सा दिख रहा है, अंगूठा दिख रहा है। उसी प्रकार से पेन के एक भाग कौन सा दिख रहा है, नीब दिख रहा है। नीब कौन सा, जो नील डालता है ना, वो वाला नीब हो गया, ठीक है। ये नीब हो गया ना, जो लिखते हैं यहाँ पर उगता है उसको नीब बोलते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो नीब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीब हो गया। क्योंकि देखिए यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से संख्या शब्द हो जाएगा, तो नीब हो जाएगा। तो नीब को देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 22 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुँचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिएगा बोल रहा है कि 4 किलोमीटर किधर चल रहा है, पश्चिम की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का को किधर चलाते हैं, पश्चिम की तरफ चलाते हैं, ठीक है। यहाँ से चलाते हैं, देखिए यहाँ से चलाते हैं, ठीक है। यहाँ से पश्चिम की तरफ चलाते हैं, कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 22 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं आपको इधर मुड़ेंगे, ये 22 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये किधर चलता है, 22 किलोमीटर चलता है। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ गंतव्य तक, देखिए और गंतव्य तक पहुँचता है। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि तय की गई दूरी बोल रहा है, यहाँ पर तय की गई दूरी का मतलब क्या होगा कि तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 हो गया, फिर प्लस में कितना गया, 7 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 4 आ गया। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 किलोमीटर हो गया। कितना क्या, यहाँ पर 33 किलोमीटर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई की मतलब यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो 33 किलोमीटर हो गया। तो 33 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किस से ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि चित्र 2 और चित्र 1 से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए आकृति दी है और यहाँ पर उत्तर आकृति और यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पहला आकृति है ना वो दूसरा से किस प्रकार से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो है ना वो चौथा आकृति से किस प्रकार से समझित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहला जो आकृति दिख रहा है वो दूसरा से किस प्रकार से समझते हैं, उसी प्रकार से तीसरा आपको चौथा से संबंधित बताएंगे। देखिए तो पहला जो आकृति है ना वो दूसरा से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए जिस प्रकार से वृत्त को यानी 8 भागों में बांट दिया, जो पहला में क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, उसी वृत्त को दूसरा में क्या किया, 8 भाग में बांट लिया, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए ये 8 भाग रखते हैं, ये 8 भाग में यानी 8 भाग में बांट लिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, यानी वर्ग दिया, ठीक है। वर्ग को भी क्या करेंगे, 8 भागों में बांटेंगे, क्या करेंगे, 8 भागों में बांटेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 भाग लिखते हैं, यानी 8 भाग में, ठीक है, में बांटेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, भागों में बांटेंगे या विभाजित, भागों में देखिए विभाजित करते हैं, यानी भाग में विभाजित करेंगे, ठीक है। विभाजित किया जाता है, यानी किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो पहला आकृति है वो दूसरा से किस प्रकार से समझता है, तो पहला आकृति को 8 भाग में दूसरा में बांट दिया है। उसी प्रकार से तीसरा जो आकृति है ना उसमें भी क्या करेंगे, 8 भाग में बांटेंगे, चौथा में। देखिए तो यहाँ पर इधर हो जाएगा और इसमें भी क्या करते हैं, 8 भाग में बांटेंगे। देखिए तो 8 भाग में किधर बांटेंगे, 1 2 हो गया, यानी 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 6 हो गया। देखिए 8 भाग में बांट दिए। जब इस तरह की जो आकृति है ना वो इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि डॉलर का अर्थ जोड़ यानी अदरेट का अर्थ घटाव देखिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि हज का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, और यहाँ पर एंड का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरण को बताना है कि जो आपको ये चिन्ह बोल रहा है, इन चिन्ह को बदलने के बाद में, यानी जो आपको चिन्ह दिया है इन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको बदल देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि डॉलर का चिन्ह क्या बोल रहा है, यानी डॉलर का अर्थ क्या बोल रहा है जोड़, तो डॉलर को यहाँ दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर हम जोड़ रखेंगे। आगे दिया है कि देखिए अदरेट का यानी घटाव, यानी अदरेट के जगह पर घटाव रखेंगे। आगे दिया है कि हज का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस यानी गुना बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हज के जगह पर गुना रखते हैं। आगे दिया कि एंड का अर्थ क्या बोल रहा है भाग, तो एंड का अर्थ पर भाग रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 54 हो गया, फिर भागा कितना गया 6 हो गया, फिर गुने 2 हो गया, फिर प्लस में 8 हो गया, और यहाँ पर -4 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 6 54 होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 6 54 हो गया, 9 मरत में कट गया, और 9 दूनी का 18 आ गया, यहाँ पर 18 हो गया, और 18 माइनस 18, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 हो जाएगा, फिर -4 हो गया। देखिए 18 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, या पहले इसको घटाइए लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जब यहाँ पर घटा लेते हैं, इनको क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो 18 और यहाँ पर 4 में घटाते हैं तो 4 बच जाएगा, फिर प्लस में कितना बच गया 18 बच गया, यानी 18 4 कितना आता है यहाँ पर 22 आता है, ठीक है। यानी इस पर प्रश्न देखिए यहाँ पर इसका मान कितना गया 22 आ गया। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, इस 12 नंबर सॉरी दोस्तों ये 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि यहाँ पर पहला में देखिए कि सभी WC है, सभी जो W है ना वो क्या है C है, ठीक है। सभी W क्या है C है, ठीक है। यहाँ तक बोल रहा है। इसके बाद में आगे देखिए इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ PW हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ PW हैं, जो कुछ P है ना वो W है। मान लीजिए कुछ P क्यों करते हैं यहाँ पर W में रखते हैं, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ C P हैं, बोल रहा है कि कुछ जो C है ना वो P है। देखिए यहाँ पर C दिख रहा है, ठीक है, कुछ C दिख रहा है और यहाँ पर P दिख रहा है, यानी कुछ C क्या है P है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई C नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो C है ना वो P नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई P यानी कोई PC नहीं है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कुछ PC दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कोई C हो गया और ये P हो गया, यानी कुछ CP दिख रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको दूसरा गलत बोल रहा है, ठीक है, दूसरा गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पर तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ CW हैं, कुछ जो C है ना वो W है। देखिए यहाँ पर C, सभी C के अंदर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर W दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में भी कुछ आते हैं, यानी ये आपको सही बोल रहा है। ये तीसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी 1 और तीसरा आपको सही बोल रहा है। यानी इसका मतलब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा, यानी 1 और तीसरा, यानी निष्कर्ष D आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 और तीसरा दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।